तत्वबोध प्रकरण। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। तो यहाँ पर कहते हैं वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वसुदेवस्य आपत्तिमिति वासुदेव, उन वसुदेव के पुत्रों के मध्य में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे जो कृष्ण भगवान हैं। योगीन्द्रम, योगियों के स्वामी हैं, योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसे जो वसुदेव के पुत्र योगियों में सबसे श्रेष्ठ कृष्ण भगवान योगेश्वर जो भगवान कृष्ण हैं, ऐसे कृष्ण भगवान को गुरु ज्ञान प्रदम, ज्ञान को प्रदान करने वाले ऐसे गुरु को जिन्होंने भगवत गीता का उच्चारण किया है, भगवत गीता में जो ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है, ऐसे ज्ञान को देने वाले इन गुरु को प्रणाम करके, नत्व नमस्कार करके, कहते मुक्षुणाम हितार्थाय, मुमुक्षुओं के हित करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए तत्वबोधो अभिधीयते, तत्वबोध नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम बक्ष्यामा। तो यहाँ पर कहते हैं साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी, तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षतम, ये साधन चतुष्टय कहलाते हैं। तो ऐसे साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारियों का मोक्ष के साधनभूत है, ऐसे मोक्ष का जो साधनभूत है, ऐसे मोक्ष के साधनभूत तत्व विवेक के प्रकार को कहेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं बक्ष्या में नहीं कहेंगे, अब कहने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं साधन चतुष्टय। तो साधन चतुष्टय किम, साधन चतुष्टयम किम, साधन चतुष्टय किसको है, जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारियों के लिए मोक्ष का तत्व ज्ञान, जो मोक्ष के साधनभूत तत्व ज्ञान है उसको कहते हैं। तो वह साधन चतुष्टय है कौन? तो कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेका, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, ये पहला साधन है। नित्य आत्मा है, अनित्य जगत है, इन दोनों नित्य वस्तु का विवेक और अनित्य वस्तु का विवेक है, इन दोनों का पृथक पृथक भेद ज्ञान। तो इस प्रकार से जानना ये विवेक कहलाता है। और बैरा किसको कहते हैं? कहते यह मूत्र अर्थ फल भोग विरागा, यह अस्मिन विषय के फलों के भोग से वैराग्य, अमूत्र स्वर्गलोक संबंधी विषय के फलों के भोगों से वैराग्य। तो ये लोक संबंधी विषयों से वैराग्य और परलोक संबंधी विषयों से वैराग्य हो जाना, उनके फलों के भोग से वैराग्य हो जाना वैराग्य कहलाता है। पृथ्वीलोक के और परलोक में दोनों के भोगों से, ये लोग परलोक दोनों के भोगों से वैराग्य हो जाना वैराग्य कहलाता है। षट संपत्ति, समाधि षट संपत्ति, सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति है। चित्त की एकाग्रता आदि, समाहित मन, समाधि से समाधि जो षट संपत्ति से युक्त है ये। और मुमुक्षतम, जो मुमुक्ष की जो इच्छा है उसको मुमुक्षत कहते हैं, ये साधन चतुष्टय कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेका, क्या नित्यानित्य वस्तु विवेक किसको कहते हैं? कहते हैं नित्यम वस्तु एकम, नित्य वस्तु एक है। वह कहते हैं ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम नित्यत्वम, नित्य वस्तु एक ब्रह्म है, उससे व्यतिरिक्त, उस ब्रह्म से व्यतिरिक्त संपूर्ण जगत कैसा अनित्य है। अयम एवं नित्यानित्य वस्तु विवेक, इसी को नित्यानित्य वस्तु विवेक कहते हैं। विरागा कहा, विराग किसको कहते हैं? कहते हैं यह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम, ये लोक के फलों से वैराग हो जाना पृथ्वीलोक है, यानी पृथ्वीलोक अस्मिन लोक में जिस शरीर में जन्म हो गया उसी लोक, उसी शरीर के फलों से वैराग। और स्वर्ग संबंधी जो कर्म करते हैं कर्मी लोग, इस स्वर्ग में, स्वर्ग के लिए हम स्वर्ग में जाएंगे, फल भोगेंगे वहाँ पर, तो स्वर्ग संबंधी जो भोगों से वैराग हो जाना, तो वहाँ की इच्छा से रहता हो, उनकी इच्छा न करना, तो वैराग। ये लोग, ये पृथ्वीलोक के फलों से, पृथ्वीलोक के विषयों से वैराग है और स्वर्गलोक के विषयों से वैराग है, दोनों के विषयों की इच्छा राहित कर देना, ये वैराग कहलाते हैं। समाधि साधन संपत्ति का समदम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति कहलाती है। तो समाधि साधन क्या है, किसको कहते हैं? समो दम उपरामस तितिक्षा श्रद्धा समाधानम चैति, ये समाधि 6 कहलाते हैं। सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान चैति। तो समह कहा, सम किसको कहते हैं? मनोनिग्रह,
मन का निग्रह, मन उपलक्षण है सभी का, इसका मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों अंतःकरण का उपलक्षण है। तो मन का निग्रह नहीं, अंतःकरण का निग्रह। दमा का, तो दम कहते हैं कि चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह, चक्षु आदि उपलक्षण है सभी का, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय। तो वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ, ये कर्मेंद्रिय हो गए। और कहते हैं ज्ञानेंद्रिय कौन सी हो गई, बोलते हैं श्रोत्र है, चक्षु है, रसना है, ग्रहण है, त्वचा है, ये ज्ञानेंद्रिय हो गई। तो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, ये बाहर जो बाहर को विषय करने वाली है। परांचिकानी वर्ण स्वयंभू, कहते हैं परमात्मा ने ज्ञान इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को बाहर के विषय की ओर लगा दिया, हिंसित कर दिया, लगा दिया। और मन को, अंतःकरण को बाहर और भीतर दोनों के विषय करने वाला बना दिया था। तो इस प्रकार से ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय बाहर को विषय करती हैं, और दम अरे मन इंद्रिय बाहर को, यानी अंतःकरण बाहर और भीतर दोनों को विषय करता है। इन प्रकार से उपरमा का स्वधर्म अनुष्ठानम एवं, अपने धर्मों का अनुष्ठान करना और नित्य कर्म अरे वैराग से युक्त होकर के, वैराग से युक्त होकर के, फल की इच्छा से रहित होकर के अपने धर्म का अनुष्ठान सेवन करना उपरम कहलाते हैं, यानी विशेष नित्य कर्म करते रहना। और कहते अन्य कामना से युक्त होकर के क्रिया आदि न करना। तितिक्षा कहा तो सहन करना, शीत उष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुत्व तितिक्षा, शीत में भी सम रहे और उष्ण में भी सम रहे। शीत को लेकर के जो दुख होता है, उष्ण को लेकर के जो दुख होता है, उस प्रकार से उनको सहन करना। उष्ण को लेकर के जो सुख होता है, उष्ण को लेकर के जो दुख होता है, ऐसे उन दोनों का सहन करना। शीत और उष्ण को लेकर सुख दुख आदि जो होते हैं उनका सहन करना तितिक्षा कहलाती है। श्रद्धा कहा, कहते श्रद्धा की दृष्टि, श्रद्धा किस प्रकार की होती है, कहते गुरु वेदांत वाक्य आदि सु विश्वास श्रद्धा, गुरु के वाक्यों में और वेदांत वाक्य आदियों में, आदि से और महापुरुषों के वाक्य, गुरु वेदांत वाक्य आदियों में श्रद्धा विश्वास, जो हितकर है, आत्मा को कल्याण करने वाला साधन है, उसमें विश्वास करना श्रद्धा कहलाता है। गुरु के वेदांत, गुरु के वाक्यों में, वेदांत वाक्यों में और महापुरुषों के वाक्यों में जो कल्याण करने वाले, आत्मा को बोध कराने वाले ऐसे वाक्यों के ऊपर विश्वास करना श्रद्धा कहलाती है। समाधानम किम, चित्त एकाग्रता समाधानम, चित्त की एकाग्रता को समाधान कहते हैं। मोक्षत्वम किम, मोक्षा किसको कहते हैं कि मोक्षो में भूयाद इति इच्छा, मोक्ष मेरे लिए हो जाए, मेरे लिए मोक्ष हो जाए, मोक्ष की चाहना, वो उसको मोक्ष कहते हैं, मोक्षत्व कहते हैं। मोक्षो में भूयात, मेरा मोक्ष, इस प्रकार की इच्छा मोक्षत्व कहलाती है, मेरा मोक्ष हो जाए। संसार से वैराग हो गया, इसलिए चाहता है कि अब जन्म मरण का छुटकारा प्राप्त हो जाए, अब मैं आनंद स्वरूप से अवस्थित हो जाऊँ, इसको इच्छा, इसी इच्छा को ही मोक्षत्व कहते हैं। ये तत् साधन चतुष्टयम, इसी को ही साधन चतुष्टय कहते हैं। ततस्य तत्व विवेक से अधिकारिणी होती है, तत्व विवेक जो साधन चतुष्टय जिसके हैं उसी को, वही तत्व विवेक का अधिकारी होता है। जिसके पास साधन चतुष्टय नहीं है वो तत्व विवेक का अधिकारी भी नहीं होता। तो तत्व विवेक का अधिकारी साधन चतुष्टय वाले को ही कहते हैं। जिसके पास साधन चतुष्टय है वही तत्व विवेक का अधिकारी होता है। तत्व विवेक का, तत्व विवेक किसको कहते हैं, तो आत्मा सत्य से तद अन्यत सर्व मिथ्या थी, आत्मा सत्य है और उससे आत्मा से भिन्न सब कुछ जगत मिथ्या है, इसी को तत्व विवेक कहते हैं। आत्मा कहा, आत्मा किसको कहते हैं, कहते आत्मा कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्थात्रयी साक्षी सत्य चित आनंद स्वरूप सन यश तिष्ठति स आत्मा। कहते हैं आत्मा किसको बोलते हैं, कहते स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों से रहित है, तीनों शरीरों से व्यतिरिक्त इन रहित है। पंचकोशी, पंचकोश अतीत है। पंचकोश कौन से हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन पांचों कोशों से रहित है। और अवस्था त्रय का साक्षी, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इन तीनों अवस्था का साक्षी है। ऐसी जो कैसा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य यानी त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल में, इन तीनों कालों में जिसका बात नहीं होता उसको सत बोलते हैं। चित्त ज्ञान स्वरूप, प्रज्ञानम ब्रह्म,
आनंद आनंद प्रज्ञानम ब्रह्म विज्ञानम ब्रह्म इत्यादि, तो चित हो गया, सच्चित संबित। और आनंद स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्मणो वेदनात्, तो आनंद ब्रह्म है इत्यादि। सच्चित सस्वरूप आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, उससे जो आत्मा है सद होती हुई, या जो अवस्थित रहता है, सद विद्यमान रहता है, या जो तिष्ठति सा आत्मा, उसको आत्मा कहते हैं।